Hello बच्चों, let us look into the question. The question says that a threatened species category includes only endangered species, only vulnerable species, endangered and rare species, endangered, vulnerable and rare species. Let us look into it. The key concept are the categories of red data book. सो whenever we see the red data book, वो दो डिविजन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी स्पीशीज को हम क्लासिफाई करेंगे कि वो इवेल्युएटेड है या अनइवेल्युएटेड है, इवेल्युएटेड या नॉन इवेल्युएटेड. अगर वो इवेल्युएटेड है तो भी उसको हम कुछ क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे. अगर इवेल्युएटेड है तो हम कहेंगे कि क्या वो एडिक्वेट डेटा है उसके बारे में या इनएडिक्वेट डेटा है. अगर एडिक्वेट डेटा है तो हम तभी उन्हें क्लासिफाई करेंगे कुछ क्लासिफिकेशंस पे. लेट अस लुक इनटू इट. पहला क्लासिफिकेशन आएगा, या तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आएगा, मतलब रेड पेजेस पे रिप्रेजेंट उसको किया जाएगा, या तो वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहेंगे, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. दूसरी कैटेगरी आएगी थ्रेटेंड स्पीशीज की, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. एंड इसके अंतर्गत तीन डिविजन्स आते हैं, विच इंक्लूड्स एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल. उसके बाद इस कैटेगरी में आता है एडिक्वेट डेटा जिसका होता है. उसके अंतर्गत कुछ स्पीशीज ऐसे भी होते हैं जिनको हम रेयर मानते हैं, उनके नंबर ही कम है. अलॉन्ग विद दैट सम स्पीशीज आर नियर थ्रेटेंड बट दे आर नॉट थ्रेटेंड. बेसिकली थ्रेटेंड की हम कैटेगरी में उनको रखते हैं जो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या तो वल्नरेबल हो. अब हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली इनका मतलब. एंडेंजर्ड की बात करते हैं, मतलब 20%, क्रिटिकली एंडेंजर्ड 50% प्रोबेबिलिटी है कि 10 साल आने वाले 10 साल में ये एंडेंजर्ड हो सकते हैं. एंडेंजर्ड की बात करें, दैट इज एंडेंजर्ड. इसकी जब बात करेंगे तो 20% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आने वाले 20 years में they can face extinction. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की जब भी हम कभी बात करते हैं तो इनकी 50% बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि ये आने वाले 10 years में एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कैटेगरी में इनको डाला जा सकता है. वल्नरेबल की बात करें तो सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आने वाले 10 साल में इन्हें एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है. तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की रहती है थ्रेटेंड स्पीशीज में, फिर एंडेंजर्ड की, फिर वल्नरेबल स्पीशीज की. और रेड डेटा बुक की जब हम बात करें, रेड डेटा बुक में 3 पेजेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑफ रेड कलर, जिसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात की जाती है. उसके बाद आता है पिंक कलर, जिसमें कि क्रिटिकली एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात की जाती है. और उसके बाद आता है ग्रीन पेजेस, जिसमें कि दे आर नॉट थ्रेटेंड, या तो उनको हम दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, दे वर वंस एंडेंजर्ड, पहले ये एंडेंजर्ड रहते हैं, बट ड्यू टू सर्टेन प्रोटेक्शन एक्ट्स उनको अब हम नॉर्मल स्पीशीज में काउंट करते हैं, तो उनको हम कहेंगे ग्रीन पेजेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं. ये था रेड डेटा बुक का explanation. And the option that is correct is a threatened species category includes endangered, vulnerable and rare species. यही वो ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे we can match it. So option D is the correct answer. Hope you all understood. All the best.